मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, जैगवार, लैंड रोवर, बेंटले, रोल्स रॉय, क्योंकि जो रूल पास हुआ है वो एवरी कार के लिए, गधे घोड़े सब बराबर हैं। गधे घोड़े सब बराबर करें सरकार ने इसके अंदर। मैं माफी चाहूंगा आज मैं कुछ शब्द इस तरीके के इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं बड़ा पैनिक हूँ इन शब्दों से, क्योंकि एक 6 करोड़ रुपए की गाड़ी 10 साल में डेड हो जाती है और एक 1.5 लाख रुपए का ऑटो डेड नहीं होता। आपने 2020 डीजल गाड़ी बंद करने की बात करते हो, आप बैन कर, डीजल गाड़ी शोरूम पे भी तो बंद कराइए आप। अभी भी बिक रही है। जब बिकेंगी तो चलेंगी ना, क्यों बिकती है तो आपको रेवेन्यू आता है। भैया आज मेरी ये खुद की गाड़ी है अपनी, आज ये किसी कस्टमर की गाड़ी नहीं है, और हम दिल्ली NCR में रहते हैं। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले 10 साल की मारी मार सरकार ने, क्यों मारी, बिन सर पैर के मारी। हेलो भैया। हेलो भैया, आज कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। दिवाली के बाद हमारी पहली वीडियो होने वाली है। हाँ भैया, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत लंबे समय से हमने वीडियो बनाई नहीं और दिवाली में आपको विशेष दे नहीं पाया, क्योंकि दिवाली के बाद हमारी ये पहली वीडियो है। इसी कारणवश मैं बहुत बिजी था, आप भी बिजी थे, वजह से हो नहीं पाया। और आज बहुत सारी चीजें डिफरेंट होने वाली हैं। इस वीडियो के अंदर आज बहुत सारी चीजें नई होंगी और कुछ गाड़ियों से हटके बात भी होंगी और गाड़ियों से रिलेटेड बात भी होंगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आज तक हम सब लोगों के मन में रहती हैं, वो बाहर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, और आज वो सब बातें हमें इस वीडियो में करनी है। ये भैया आज मेरी ये खुद की गाड़ी है अपनी, आज ये किसी कस्टमर की गाड़ी नहीं है, आज ये मेरी खुद की गाड़ी मतलब एक बड़ा सरप्राइज है कि आपने अपनी मनपसंद कार ले ली है। करेक्ट, मेरी मनपसंद कार है, मेरे सारे व्यूअर्स की, मेरे सारे पुरखों की, सारे मेरे भगवान की दुआओं से आज मैंने ये गाड़ी खरीद ली है। देखिए भैया, इसका मेन बनाने का मोटिव ये है कि हमारा BS4 इंजन है और BS6 इंजन है, जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है, हर शहर में चर्चित है, और हम दिल्ली NCR में रहते हैं। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले 10 साल की मारी मार सरकार ने, क्यों मारी, बिन सर पैर के मारी। माननीय न्यायालय को मैं इज्जत करता हूँ, मैं उसका पालन भी करता हूँ, बट मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं ये पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ी आघात, चोट पहुंची है 10 साल वाले में। क्योंकि 10 साल में एक हम कोई 5-10 हजार लाख रुपए की गाड़ी की बात नहीं कर रहे, हम 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाते हैं। मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, जैगवार, लैंड रोवर, बेंटले, रोल्स रॉय, क्योंकि जो रूल पास हुआ है वो एवरी कार के लिए, गधे घोड़े सब बराबर हैं। गधे घोड़े सब बराबर करें सरकार ने इसके अंदर। मैं माफी चाहूंगा आज मैं कुछ शब्द इस तरीके के इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं बड़ा पैनिक हूँ इन शब्दों से, क्योंकि एक 6 करोड़ रुपए की गाड़ी 10 साल में डेड हो जाती है और एक 1.5 लाख रुपए का ऑटो डेड नहीं होता। जो 1.5 लाख रुपए का ऑटो ग्रामीण सेवा, हरी भरी सेवा, दिन में 5,000 रुपए कमा के घर में लेके जाता है, ना इंश्योरेंस देता सरकार को, ना पोल्यूशन कराता, ना कोई रेवेन्यू देता, ना कोई इनकम टैक्स देता, ना कोई GST देता, शाम को 5,000 रुपए घर लेके जाता है। एक बेंटले कार चलाने वाला बंदा, 6 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने वाला, मर्सिडीज चलाने वाला, BMW चलाने वाला, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है, तो पहले तो सरकार को टैक्स देता है कि जब गाड़ी लेके आता है, इंपोर्ट करता है, तब देता है। RTO देता है 10-10, 20-20 लाख रुपए के, 30-30 लाख रुपए के। इंश्योरेंस देता है साल की लाखों लाख रुपए की। उसके बाद उसके ऊपर कहते हैं पॉल्यूशन टाइम टू टाइम कराता है, सर्विस सेंटर को देता है रेवेन्यू, एक रोड चलते हुए टायर पंचर वाले को रेवेन्यू देता है, टायर डलवाता है, सर्विस करवाता है, हर जगह अपना पैसे को देता है वो। उसके बाद भी उस पर गाज गिर दिया, 10 साल बाद वो गाड़ी डेड हो गई, डेड हो जाएगी। अब आते हैं जी स्क्रैप पॉलिसी की। मैं फिर न्यायालय का और अपने गडकरी साहब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्क्रैप पॉलिसी लाई पेपर में। हाँ, लागू नहीं हुई है वो कभी। पेपर में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड पे लाने के लिए मैं बहुत ही दुखी हूं अपने मन से कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो आ चुके हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक किट आ रही है, सिर्फ वो यूट्यूब पे बन रही है गाड़ियां। कोई गाड़ी मुझे आप दिखा दीजिए, एक ऑथराइज सेंटर दिखा दीजिए जहां पे डीजल कार को आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और पॉलिटिकली आज ये हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। था नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं एक छोटा सा व्यापारी तबके का आदमी हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, बट पॉलिटिकली की तरफ आज ये वीडियो जा रहा है हमारा। जब STA परमिट दिल्ली के अंदर, अगर आपको याद हो, आज से 10 साल 12 साल पहले STA परमिट डीजल की सारी बसें चलती थी। सरकार के ऊपर बात आई कि डीजल बहुत पॉल्यूशन करता है, तो उन्होंने सारी गाड़ियां CNG कन्वर्ट कर दी। कैसे करी? उन सबके वही बसें थी, वो बहुत लंबे समय तक चली हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे वो कोई नेपाल जाने वाली या कोई स्कूल में बसें जो लगी थी अक्सर, अब तो खैर सारे स्कूलों ने अपनी इन हाउस बसें कर ली हैं, पहले इन हाउस बसें नहीं थी। अब
सब कुछ हो चुका है, बट अभी भी वो बसें आपको रोड पे नजर आ जाएंगी जो कन्वर्ट हुई हैं डीजल से सीएनजी के अंदर। जब सरकार की बसों पे बात आई तो सरकार ने अपने सारी किटें खरीद ली, सीएनजी बना दी सारी बसें उन्होंने और चलवाई, जिसे ब्लू लाइन कहते थे। ब्लू लाइन पहले चलती थी ना, उसके बाद सारी सीएनजी चली, वो धीरे धीरे उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुई, सारी बसेस खत्म हो गई हैं। मेरा यही कहने का मतलब है, जब सरकार के ऊपर बात आती है तो सरकार अपना रास्ता ढूंढ लेती है, पर जब पब्लिक के ऊपर मार गिरती है, जिस पब्लिक ने ही उनको चुन के विधानसभा, लोकसभा और एनजीटी तक के रूल बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर ही आप गाज घेर देते हैं, 10 साल की गाज, BS4। अरे BS4 इंजन कितना पॉल्यूशन कर रहा है? क्या पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ी ही एक पॉल्यूशन कर रही है आपकी? जो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी मैंने, अपनी गाड़ी 50 लाख रुपए की गाड़ी मेरी है, और मैं रोड पे जाता हूँ, मुझे 20,000 रुपया चालान पे करना पड़ता है। ये दिल्ली कालिंदी पे मैं सरकार को एक एक पॉइंट दिखा सकता हूँ, जो ये चालान नहीं कट रहे हैं, ये पुलिस की जेब भरी जा रही है। हाँ, वो भैया यही रहा है कि इसमें 20,000 का चालान अपने हिंदुस्तान में किसी कलेजा नहीं देने वाले का। जो कॉमन आदमी है वो पिसता है इसमें। किसी भी उद्योगपति का कलेजा नहीं है 20,000 रुपया चालान पे करने का दिल्ली के अंदर। और कोई भी, मैं हो सकता है गलत हूं, पर चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 20,000 रुपए का चालान जिस दिन पे करना पड़ेगा ना, अरे की हालत खराब हो जाएगी। कोई नहीं पे कर रहा। पुलिस वालों की सिर्फ दिवाली मन रही है, होली मन रही है, सिर्फ ये नवंबर दिसंबर में ही आएगा, ऑड इवन आ जाएगा। अरे यार, केजरीवाल जी का ये रूल होता ऑड इवन ले आओ। अरे आप सिर्फ एक ही तबके पे क्यों देखते हो? जो वो आपके ऑटो चलते हैं, जो आजकल रिक्शे के अंदर आपने देखा होगा एक स्कूटर बन के चलता है, रेडी लगा देते हैं पीछे, वो सब पॉल्यूशन कर रहे हैं एक्चुअल में। तो उन्हें कोई रोक टोक ही नहीं है। पुलिस वाले के सामने 10 ऑटो निकल जाए, वो रोकेगा नहीं। एक गाड़ी वाला नजर आ जाए, उसको पता है 50 लाख की गाड़ी लेके चला, अब तो 2-4 हजार की मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा रूल आपने क्यों निकाला है? नहीं भाई, बहुत गलत है। आपको अगर कुछ करना है, थोड़ा प्लानिंग करो। ऑफिसेज बंद कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के फैसिलिटी दे सकते हो, इंडस्ट्री जिनसे धुआं निकल रहा है वो बंद करो। ना कि कोई कॉमन आदमी अगर कहीं जा रहा है और मजबूरी है, उसकी मजबूरी कोई नहीं देखता है। अगर आदमी घर से निकला है, संसारिक जीवन है, वो अपने काम करने निकला है, पिकनिक पे नहीं निकला है। मतलब कोई दिल्ली में घूमने ट्रैफिक में नहीं जाएगा। वो 1% लोग भी नहीं है, पॉइंट में होते हैं जो घूमने निकलते हैं। ऐसे जब आप लोग ऐसे नियम कानून पास करते हैं, पॉल्यूशन चल रहा है, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, सबको अपना शरीर प्यारा है, कोई भी इस धूप में या इस धुएं में जाना पसंद नहीं करता है, बट उसके काम है, क्या करेगा? एक गाड़ी खरीदी है, यहाँ सब कोई करोड़पति आदमी थोड़ी चल रहे हैं कि जिन पर 10-10 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां उनके बाद भी तो सोचो ना। जिसपे मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमरों के फोन आते हैं कि मेरे पास मेरी सारी गाड़ियां आ गई BS4 के उसमें, मैं क्या करूंगा अब? मुझे दूसरी गाड़ी दिलाओ। मतलब आप सोचिए कितना पेन है लोगों को। नहीं, ये भैया बहुत इस पे प्लानिंग होनी चाहिए। मैं खुद सफर कर रहा हूँ, मेरी 3 साल पुरानी कार है। आदमी के पास एक कार है, आपको कहीं जाना है मजबूरी में, पेरेंट्स एजेड होते हैं, लेके जाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल पड़ते हैं बीच में, आप जाओगे, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, सीधे चालान काट दिया जाएगा आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, इस आवाज को उठाएं। न्यायालय का हम मान सम्मान करते हैं, बट ऐसे कोई भी चीजें ना पास करी जाए जिससे कि जनहित में, एक कहते हैं जनहित में जारी, तो ये जनहित में जारी वीडियो समझे आप इसको, कि BS4 को आप दिल्ली के अंदर बैन करते हैं, 10 साल गाड़ी को हटा देते हैं। आप एक पैरामीटर तय करिए ना, पॉल्यूशन जो फैला रहा है उसको बैन करिए आप, या फिर थोड़ा पहले से अल्टीमेटम दीजिए कि अगले साल से खरीदी हुई गाड़ी आगे आपको दिक्कत दे सकती है। तो आपने 2020 डीजल गाड़ी बंद करने की बात करते हो, आप बैन कर, डीजल गाड़ी शोरूम पे भी तो बंद कराइए आप। अभी भी बिक रही है। जब बिकेंगी तो चलेंगी ना, क्यों बिकती है? तो आपको रेवेन्यू आता है, तब आप, इसलिए कष्ट नहीं है आपको, क्योंकि रेवेन्यू आता है आपको, इंपोर्ट ड्यूटी आती है, टैक्स आता है, RTO आता है, तब आपको नजर नहीं आता कि डीजल है कि BS4 आ रहा है कि BS5 2 साल बाद ही आपको दिक्कत हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी आपको रेवेन्यू देना बंद, एक बार आपको, मतलब हर साल पैसे चाहिए सिर्फ सरकार को, सिर्फ पैसा चूसने के लिए बैठी है सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारों को ऐसा नहीं होना चाहिए। रामराज में भी कर वसूला जाता था, ऐसा नहीं कि अभी कर वसूला जाता है। सूर्य भी हमसे कर लेता है, अपना ब्याज लेता है सूर्य भी, पर ऐसा लेता है पता लगा आज तक? समुद्र से वो भाप ले लेता है और वो बारिश बना के हमें कर देता है। ये पॉलिसी होनी चाहिए टैक्स लेने की गवर्नमेंट। ये बहुत, मतलब आज अच्छा भैया आपने बात भी बोली, टॉपिक है और बहुत कॉमन है ये। मैं भी क्योंकि देखो बहुत सारे ग्रुप्स पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी फोर्ड के भी ग्रुप पे हूँ। पहले 10 साल वाले रूल से तो सब वैसे ही परेशान चल रहे हैं। इसका केस भी चल रहा है, पर पता नहीं वो शायद जब तक पास होगा, जब तक अप्रूवल कुछ होगा या नहीं होगा, तब तक आधी गाड़ियां खत्म हो चुकी होंगी। मैं एक वर्कशॉप चलाता हूँ, एक सर्विस सेंटर लोग चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। मेरे को लोग कहते हैं कि मेरे काम के ऊपर, मैं तो
अननेसेसरी चीजों में पिस रहा हूँ ना। दिवाली आई, खर्चा आया, चीजें आई, न्यू ईयर आ रहा, सारी चीजें आ रही है, हम काम कर रहे हैं, टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, जो सा टैक्स मांगते हो आप तो उसके बाद सब देते हैं आपको। इंडस्ट्री टैक्स देते हैं, अभी आपने बिजली का कुछ नया नोएडा में रूल ला दिया, हमने वो भी आपको दिया, सब कुछ दिया, उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सब कुछ दे रहे हैं आपको टाइम टू टाइम, बट उसके बाद आप नए नए रूल लाते हो। अब मेरे को दिल्ली से गाड़ी पिकअप करानी है, BS4 इंजन है, कौन लेके आएगा 20,000 रुपये चालान? मैं तो महीने में भूखा मर जाऊंगा। ना आप करवाओगे ना जो उसकी होगी वो भेजेगा गाड़ी। 3 महीने पॉल्यूशन कंपनी में मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मेरे वर्कर कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं, इसका सरकार जवाब देना, इसका ऑल्टरनेटर क्या है? कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए कि अगर आप भाई आपने तो कह दिया बैन है, ना कोई टाइम पीरियड है ना कुछ है, एंडलेस है। कब वो एंडलेस पॉल्यूशन छटेगा? अरे कब छटेगा? नहीं छटेगा दिवाली तो भैया कोई क्रैकर्स बंद नहीं। आप मेरे को दिखाइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। मेरे से कालीदी कुंज चलिए, आप सरकार को मैं अवेयर कराता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वहां चलिए। धूल मतलब मैं कहता हूँ ट्रैक्टर भर के लाएंगे आप, इतनी धूलें उड़ रही है वहां। उसी जगह पे पुलिस वाला चालान कट रहा है मेरी BS4 गाड़ी का, और उनका फ्लाईओवर बन रहा है, उस पर कोई चालान नहीं है। धूल उड़ रही है, कोई उस पर वो नहीं है, पानी का छिड़काव नहीं है। BS4 इंजन दिखा कि मेरी जेब भरेगी और सरकार का नियम कानून लागू है, उस पर वो न्यायालय का नोटिस दिखा के जी ये है जी। पूरे नोएडा में इतने पटाखे फोड़े गए, नोएडा क्या आगे, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव सभी जगह पटाखे फोड़े गए, बीच शहर में पटाखे बिक रहे हैं, तो उस पर किसी चीज पे कोई रोक नहीं लगी। बट ये BS4 गाड़ी वाले पिस जाते हैं सबसे पहले। गाड़ी वाले सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको नजर आता है कि ये रेवेन्यू है, ये इनको चूसो। और अभी आज अगर ये लोग नहीं समझेंगे ना, ऐसा हो सकता है कि अगली जो दिवाली आएगी ना उसमें BS6 भी परेशान होगा, तब समझ में उन लोगों को आएगा जो लोग अभी कहते हैं यार ठीक है पुरानी गाड़ी बंद कर। अरे मेरे को आप टेक्निकली बताइए ना कि BS4 पोल्यूशन कैसे कर रहा है, BS6 पोल्यूशन कैसे नहीं कर रहा है, टेक्निकली बताइए आप मेरे को। तो इनको कन्वर्ट कराने का तरीका लाइए, कोई भाई 15 लाख की गाड़ी 20 लाख की गाड़ी को एकदम थोड़ा। आपने कई करोड़ रुपए की बेंटली जैसी गाड़ियों की 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों को आपने एकदम कूड़े के भाव कर दिया। नमक के भाव बिकने को तैयार है गाड़ियों को। हम तो रोज देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपका कुछ है नहीं सिस्टम, रूल पास कर दिया, बस एक खटखट टाइप करा, पुलिस वाला लेके उसको रोड पे घूम रहा है। आप ऐसा ना करें, पुलिस प्रशासन भी इस पे अवेयर करे। गुलामी नहीं है सर, ये एक डेमोक्रेसी बोलते हैं ना इसको आप लोग, कि भाई सरकार कहती है लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का तो हनन हो गया है यहाँ। एक मेरे को, मैंने किसी से पूछा, किसी ने केस डाला था इसके खिलाफ, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का माननीय है कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। अरे कहाँ से लोकतंत्र है? हत्या लोकतंत्र की है तो। हाँ, कोई अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा, तो फिर किस बात का लोकतंत्र? आप फिर क्यों से कहते हैं लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र कहाँ से हो गया? मैंने अगर अभी इस वीडियो को बना दिया, मेरे ऊपर जुर्माना लगा दो, तो ये तो अपने मन की बात तो कहनी भी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कि साहब ये आपने गलत बोला, आपने गलत स्टेटमेंट दिया। मैंने क्या स्टेटमेंट? मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, टेक्निकली बताइए कि आप इसको BS4 को, दिल्ली में गाड़ी एक गई तो एक ऑटो वाले को जो 5,000 रुपए शाम को घर लेके जाता कमा के, और एक जो रेवेन्यू दे रहा है आपको, इन दोनों में डिफरेंस मुझे बता दीजिए आप। सुखी तो वो जो ऑटो चला रहा है। इसमें भैया मैं एक बहुत छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली में ये इश्यूज क्यों होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि और जगह लोग काम करने आए हुए नहीं है, या तो ये कह रहे हैं कि भैया दिल्ली में ही सबसे ज्यादा गाड़ियां चलनी है, ऐसा भी नहीं है। बैंगलोर में हो गया, चेन्नई में हो गया, पुणे में हो गया, सब जगह गाड़ियां हैं। तो और रीजंस ढूंढने के वजह सबसे इजी का तरीका होता है कि भाई कॉमन आदमी घर से बाहर निकलेगा, ये गाड़ी लेगा, इसको पहले मना कर दो। सबको इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद सकते इस टाइम पे। इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया सरकार ने, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर कोई ये सब जिम्मेवारियां सरकार की थी, राज्य सरकार की हैं, ना कि हम जैसे आम आदमी की हैं। एक इलेक्ट्रिक का इंफ्रा देना, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हमारा काम है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार का काम है। अभी आप जाओ, आपको कहीं पे चार्जिंग नहीं, हमने गाड़ी खरीदी, पेट्रोल डीजल किसने उपलब्ध कराया? सरकार ही कर रही है। फिर अब इलेक्ट्रिक का कौन प्रोवाइड कराएगा? हम कराएंगे, खुद का ट्रांसफार्मर लगाएंगे घर के अंदर। ये राज्य सरकारों का काम है, ये इसलिए सरकारें इस काम को करेंगी। भाई गाड़ी मैंने खरीदना मेरा काम है, डीजल कौन प्रोवाइड कराएगा? मैं अपना पेट्रोल पंप खोलूंगा। मैं जब डीजल का सरकार ने उपलब्ध कराया तो इलेक्ट्रिक का इंफ्रा कौन प्रोवाइड कराएगा? नहीं, ये चीजें मतलब हो सकता है किसी को भी लग रहा हो कि ये लोग बस ऐसी बात कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल में सारे कॉमन पर्संस का इशू हो रहा है। BS4 कभी BS6 कभी किसी चीज को आप बंद कर देते हैं, उससे पहले ये सोचिए कि आपने ये पॉलिसी, उनको कार चलाने का 15 साल का आपने रोड पे RTO का टैक्स लिया हुआ है, और कभी भी मर्जी आप उस दिन कहते हो कल मंडे है, कल आप ये वाली कार नहीं चलाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये तरीका नहीं है, मतलब जो एक्चुअल में कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें तो ये नहीं होना चाहिए था। अब शायद हो सकता है वीडियोस के थ्रू जिसको भी समझ में आए वो लोग भी आगे बात करिए, और जो अपने तबके में जहाँ पे पहुंचा सकते हैं इस बात को वो पहुंचा दें। और भैया कुछ? बस भैया आज के लिए इतना बहुत है। बट जरूर मैं सरकार को अवेयर कराऊंगा कि
अगेन एंड अगेन बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप जनता की परेशानी को हाँ, समझें। मतलब कोई प्रॉब्लम है जितना उसका लोग सोल्यूशन पॉल्यूशन से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा लोग अपने कामकाज से परेशान हैं। परेशान। लोग पुलिस को पैसा दे के परेशान हैं। मैं आपको जगह चिन्हित करा दूंगा दिल्ली के अंदर। देखिए, जिसको फर्क पड़ता है उसको 1000 से भी फर्क पड़ जाता है, और जिसको नहीं फर्क पड़ता उसको 20,000 से भी नहीं पड़ेगा। आप इसका एक बार जब ये रूल खत्म होगा, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि एक बार डेटा दिखाएगी अपना कि कितना इन्होंने टैक्स वसूला, सॉरी चालान वसूला 20,000 वाला, उससे कई करोड़ों रुपया पुलिस वाले कमा चुके होंगे। एक पुलिस वाले नहीं कमाए हैं, पूरी टीम होती है उसको जो करती है। कोई 1000, कोई 10,000, कोई 5,000, 20,000 का चालान है। आप सोचिए ना, 20,000 की चालान कितने में जान छूटेगी। अगर मेरे को 20,000 वाले चालान ने पकड़ दिया, मेरे को बोलता 5,000 देने, तो मैं, मेरी हिम्मत नहीं मैं बोल जाऊं उसको 5,000 नहीं दूंगा, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि 20,000 कटवा लूंगा अपना। दोनों हिम्मत नहीं है मेरी। हाँ, मतलब जितना कम से कम में होगा आदमी ट्राई करता है। 20,000 रुपए का चालान मैं सरकार को दे रहा हूँ एक दिन का, मेरा एक दिन का तो काम है नहीं। उस चालान का 24 घंटे की वैलिडिटी नहीं है। अगले नाके पे रोक, फिर मेरे को जाना है, मुझे थोड़ी दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर रहता हूँ, नोएडा के अंदर रहता हूँ, गुड़गांव के अंदर रहता हूँ, फरीदाबाद के अंदर रहता हूँ। दिल्ली तो जाना ही है ना, दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली में तो जाना ही जाना है, किसी भी कारणवश जा सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे रूल को ना पास करें, ऐसे चालान को ना पास करें जिससे कि पब्लिक त्राही त्राही करे। और केजरीवाल जी, आज तो आप तो खास तरह से ऐसे रूल को बिल्कुल ना पास करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी आपको रहती है हर चीज की, और फेल सबसे ज्यादा आप ही होते हैं। नहीं, ये चीज एक ऐसी है जिसमें सबको बहुत दिक्कत हो रही है। शायद हो सकता है हमारा वीडियो वहां तक पहुंच भी ना पाए, पर जहां तक पहुंचता है, अगर कोई इस चीज को कह सकता है तो आगे, इस बार तो हो गया, अगली बार प्लीज मतलब ट्राई पहले से करें। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप चाहें तो आप लोगों से भी ये पूछ सकते हैं कि ऐसे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसको कम करने का। आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे, बहुत सारे सजेशन आएंगे, तो उन पे काम पहले से कर लें, ना कि एकदम से आके कार बंद करने का एक रूल पास करना एक कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। तो थैंक यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।